लोग चाहे मुझसे कितने भी प्रतिकूल ना हो क्यों ना हो जाएं, मैं आपके चरण कमलों से दूर ना हूं। मेरा मन आपका हो जाए, मैं आपके योग्य बन जाऊं। सांवरे बनूं तुम्हारे योग, हे सांवरे मैं आपके योग्य बन जाऊं। ऐसी कृपा करो मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो मेरे स्वामी, रहे ना मानस रोग, रहे ना मानस रोग। सांवरे बनूं तुम्हारे योग, सांवरे बनूं तुम्हारे योग। ऐसी कृपा करो मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो मेरे स्वामी, रहे ना मानस रोग, रहे
कीर्तन का बस बने सदा संजो, बने सदा संजो। सत्संग कथा कीर्तन का बस, सत्संग कथा कीर्तन का बस बने सदा संजो, बने सदा संजो। करुण दास भक्ति में चाहे, करुण दास भक्ति में चाहे, ताने मारे लो, ताने मारे लो, सांवरे बनूं तुम्हारे यो, सांवरे बनो तुम्हारे यो। ऐसी कृपा करो मेरे दाता, ऐसी कृपा करो मेरे दाता, रहे न मानस रो, रहे न मानस रो, सांवरे बनूं तुम्हारे यो, सांवरे बनो तुम्हारे यो, सांवरे बनूं तुम्हारे यो, सांवरे बनो तुम्हारे यो। हे सांवरे मैं आपके योग्य बन जाऊं, हे करुणा कर, करुणा कीजिए, हे करुणा कर, करुणा कीजिए, ज्ञान विराग सहित निज भक्ति, ज्ञान विराग सहित निज भक्ति, मन संपुट भर दीजय, मन संपुट भर दीजय, हे करुणा कर, करुणा कीजय, करुणा कर, करुणा कीजिए। विषय वासना में डूबा मन, विश्वासना में डूबा मन, प्रेम भगति रस भीजे, प्रेम भगति रस कीजे। मगन रहूं दिन रैन तुम्हीं में, मगन रहूं दिन रैन तुम्हीं में, यह विनती सुन लीजय, यह विनती सुन लीजय, हे करुणा कर, करुणा कीजय, हे करुणा कर, करुणा कीजिए। संतों की जमातें, कभी कभी कोई संत, कभी कोई संत, सब आकर के महल के एक अतिथि खाने में रुके रहते थे। और रानी साहिबा की तरफ बहुत प्रकार से, हर प्रकार से सुविधा संतों के लिए, भोजन पानी की, वस्त्र की, सत्संग कथा कीर्तन की। एक दिन रानी ने कहा दासी से कि जो तुमने कहा सो मैंने किया। हर रोज प्रभु से प्रार्थना भी करती हूं। तुमने ठाकुर जी की सेवा के लिए कहा, मैंने मंदिर बना दिया, उनकी सेवा भी करती हूं। तुमने संत सेवा के लिए कहा तो मैंने संत सेवा की व्यवस्था भी कर दी। अब मेरे को ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे? अब वो तुम्हारे जैसा प्रेम मेरे हृदय में क्यों नहीं आता? कमी कहां है? तो दासी ने कहा, कमी यहां है कि तू रानी बनकर के सेवा करती है।
तुम प्रजा के लिए रानी होंगी, लेकिन संतों की तुम रानी नहीं हो सकती, तुम संतों की दासी हो। तू रानी पने के अहंकार को छोड़। तुमने संतों के लिए व्यवस्था तो पूरी कर दी, भोजन की हर प्रकार की व्यवस्था कर दी, लेकिन कभी अपने हाथों से संतों को भोजन कराया? अपने हाथों से कभी संतों के वस्त्र धोए? तुम तो जहां संत का निवास है, तुम तो वहां तक नहीं जाती। तो रानी को लगा कि ये जो लोक लाज कुल की मर्यादा लगता है, इसको भी एक तरफ हटाना पड़ेगा। बात भी सच है कि मैं देश की रानी हूं, संतों की रानी नहीं, उनकी तो दासी ही हूं, अपने प्रभु की दासी, संतों की दासी। यहां मैं रानी बन करके दूर से संतों के दर्शन तो करती हूं, संत कथा कीर्तन करते मैं दूर से सुनती तो रहती हूं, लेकिन रानी पने के अभिमान को लेकर बैठी और कभी उनके पास नहीं गई। अब रानी उनके पास जाने को तैयार हो गई। रानी ने कहा कि मैं आज संतों का सत्संग प्रवचन कीर्तन सुनना चाहती हूं, मैं आज संत निवास में जाऊंगी। दासी ने परीक्षा करी कि तू राजपुतानी है, रानी है, अगर महाराज को पता चल गया, अगर किसने शिकायत कर दी, तू पर्दे की रानी पर्दे में ही रहे। परीक्षा करी, लेकिन ये परीक्षा में पास हो गई, जाने को तैयार हो गई। जो महल के अंतःपुर के सेवक थे, वो सुंदर सिंहासन तक ये सब रखने लगे संत निवास में, जहां रानी बैठेंगे। जब रानी को पता चला, रानी ने कहा, रानी बन करके उस महारानी को, राधा रानी को पाया नहीं जा सकता दासी बन के। मैं रानी नहीं हूं, मैं देश की रानी हूं, संतों के लिए रानी नहीं हूं, उनके मैं दासी हूं, इसलिए मेरा आसन वहां ना लगाया जाए। जैसे और लोग बैठते हैं, सबके बीच में मैं भी बैठूंगी। ऐसे ही किया, सिंहासन सब उठा दी वहां से। जैसे साधारण जन भक्त लोग नीचे बैठे थे, वैसे वो भी नीचे बैठ गए। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। किसने शिकायत कर दी दिल्ली जाकर, उस समय राजा माधव सिंह दिल्ली थे।